डियर स्टूडेंट है, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल अकेडमी। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है आपका चैप्टर नंबर 3, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले आप मीनिंग समझिए कि स्क्वायर क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है x, आपके पास एक नंबर है x। मैं समझा रहा हूँ पहले आपको कि स्क्वायर का मीनिंग। तो स्क्वायर करना इसका मतलब कि सेम नंबर जो दिया हुआ है ना, उसको दो बार आप मल्टीप्लाई करके लिखें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं कि सर जब गुना में हो, बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो या सेम हो, पावर ऐड हो जाता है। तो यदि यहाँ कुछ नहीं पावर तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1। तो सर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अनुसार बेस सेम है तो हमने बेस लिखा, गुना में है तो सर हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। तो बताइए क्या आया, एक्स स्क्वायर का है ना बराबर। तो इसलिए अगर कहीं y इंटू वाई है तो आप क्या डायरेक्ट लिखते थे, वाई स्क्वायर। समझ रहे हैं दोस्तों, कहीं x है ना, कहीं अगर मान लीजिए कि अगर कोई लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर तो इसका मतलब क्या है कि सर 2 को सर कितनी बार गुना किया गया है, 3, 2 बार गुना किया है। कहीं लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 को कितनी बार गुना किया गया है, 2 बार। तो स्क्वायर मतलब यही होता है कि किसी भी नंबर, जो नंबर है जिसका आप स्क्वायर निकाल रहे हैं, उसको 2 बार आप मल्टीप्लाई करके लिखे हैं। समझ रहे हैं। कहीं अगर 25 स्क्वायर है, इसका मीनिंग क्या समझेंगे, सर 25 को कितने बार गुना करना है, 2 बार। कहीं अगर 6 स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या लिखना है, 6 इंटू 6 लिखना है। तो ये हुआ दोस्तों, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है सर, उसी नंबर को, सेम नंबर को आप 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। सेम फैक्टर को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, जो रिजल्ट आता है उसी को तो स्क्वायर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। अगर ऐसे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, दोनों मीनिंग समझिए, इधर से भी और इधर से भी। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब 25 इंटू 25। अगर 25 इंटू 25 लिखा है तो आप ऐसे 25 का स्क्वायर कर कर लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सर कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, समझिएगा। जैसे अगर मैं मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 4, तो आप 4 का पहले फैक्टर निकालिए सीढ़ी बनाकर। तो सर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। तो 4 का फैक्टर क्या आया, तो आप बोलेंगे सर 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई मतलब नहीं है। तो आप 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। नहीं, तो अब इसमें अगर आ गया कि सर 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, सर 2। उसी तरह से 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 3। उसी तरह से 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो 4। उसी तरह से 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो 5। 36 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो आप बोलेंगे 6 है सर। तो कभी भी अगर परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब कि वो सेम नंबर कम से कम 2 बार आना ही चाहिए। आप बात समझ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से हम लोग को पढ़ना है सर स्क्वायर रूट, ठीक है। अब स्क्वायर रूट नहीं है ना, समझना है, ध्यान से समझिएगा। सर स्क्वायर रूट क्या है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इस तरह का एक सिंबल होता है और इसके अंदर जो नंबर है उसको डाल दीजिए। तो यही कहलाता है दोस्तों, यह जो सिंबल है ये कहलाता है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कहने का मतलब क्या चाहिए कि जो भी नंबर इस स्क्वायर रूट के अंदर है उसका फैक्टर निकालिए। तो मान लीजिए कि 25 है, 25 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 5 जा 25, अब 5 1 जा 5। तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, तो आप स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। अब अगर अभी मैंने बताया कि अगर दो नंबर सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई है तो उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए, और जैसे ही स्क्वायर बन गया तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 5। और इसका 25 का जो परफेक्ट स्क्वायर रूट आया वो क्या आया दोस्तों, 5 आया। अब आप बोलेंगे सर ये ऐसा आखिर क्यों होता है, तो देखिए ये जो हमारा स्क्वायर रूट का जो वैल्यू होता है ना, ये जो स्क्वायर रूट है इसका वैल्यू फ्रैक्शन में होता है 1/2। तो अगर इसको यहाँ से मैं समझाऊँ आप लोग को ध्यान से, तो 5 का स्क्वायर था और स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना, 1/2। सर बेस, पावर के ऊपर पावर, बेस लिखेंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से कट जाता है, 5 के पावर 1 कितना के बराबर, 5 के बराबर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये कैसे आता है और कैसे नहीं आता है। उम्मीद करता हूँ आप सारे स्टूडेंट को ये चीज़, 3 चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की। पहला स्क्वायर, फिर परफेक्ट स्क्वायर, फिर परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। अब अगर ये चीज़ सीख गए हैं तो आपके चैप्टर में कोई दमखम नहीं है। हाँ, अब एक लड़का जो भी 8th या 8th क्लास की जो लड़की मुझे देख रही है, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मैंने प्लेलिस्ट में स्क्वायर एंड क्यूब रूट आपको सिखा रखा है, हाउ टू कैलकुलेट इन अ शॉर्टकट। आप पहले उस वीडियोस को ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज बना रहे होंगे तो आप बहुत तेज़ी से निकाल सकते हैं कि सर
इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा और क्या नहीं होगा। समझ में आया दोस्तों? तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। आइए आगे बढ़िए। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लूँगा और क्वेश्चन के जरिए आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग सारे बच्चे कंसंट्रेट होकर, ठीक है ना, मेरे बनाने का जो तौर तरीका है वो सीखिएगा, और फिर जब मैं बता दूँ तो आप इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आइए, जैसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, इज़ 196 अ परफेक्ट स्क्वायर? अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ सो, है ना, इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। फाइंड द नंबर, है ना, हुज स्क्वायर इज 196। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया क्या 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो परफेक्ट स्क्वायर करने मतलब क्या चीज़, उसको सेम नंबर को दो बार हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। तो आप कुछ नहीं करेंगे, अपने कॉपी के राइट साइड 196 लिखेंगे और इसको सीढ़ी बना के इसका फैक्टर निकालिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से ही डिवाइड करना शुरू करें। सर 2 9 जा 18, सर 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, फिर अब 7 से कट रहा है ना दोस्तों, 7 7 जा 49। तो देखिए ये भी 2 का स्क्वायर के फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिंस यहाँ करके लिखिए कि 196 को आप क्या लिख सकते हैं सर, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ सर, फैक्टर के फॉर्म में अगर स्क्वायर फॉर्म में लिख पा रहे हैं, सभी नंबर का जोड़ा बन जा रहा है। जोड़ा मतलब 2, पेयर मतलब 2, दो नंबर का पेयर बन रहा है ना, 2 का भी पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया। इसका मतलब हेंस द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। पहला पार्ट का आंसर खत्म। अब बोला क्या परफेक्ट स्क्वायर है भाई, तो ये भी बताइए कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप यहाँ का देखिए, तो ये आप यहाँ से 2 इंटू 7 है ना, ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने ये पढ़ाया था कि अगर सर a टू द पावर m है और गुना में b टू द पावर m है, बेस अलग अलग हो गुना में और पावर सेम हो, तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर लिखते थे ना। यही चीज़ यहाँ पे लिखिए, तो 2 इंटू 7 और इसका पावर 2, तो 2 7 जा कितना 14 का स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया ना कि गिवन नंबर जो है सर वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 14 का। तो 196 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 14, और यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। तो बस आपको जो बोला उसका सीढ़ी बनाइए, फैक्टर निकालिए, फिर अगर पावर सर दोनों का सेम है तो बेस को गुना करिए, पावर को कॉमन करिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके आप पता कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 14 का स्क्वायर होता है 196। तो जितने भी 8th के स्टूडेंट हैं ना, वो कोशिश करेंगे सर 1 से लेके, है ना, कम से कम 20 का जो है ना परफेक्ट स्क्वायर याद कर लें, ठीक है, क्योंकि उनको आसानी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। जैसे है सो दैट 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द नंबर whose square is 1764। ये क्वेश्चन है दोस्तों। फिर से पूछा गया कि सो दैट, सो कीजिए कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हर सेम नंबर का कम से कम पेयर बनना चाहिए। तो आप आइए 1764 को पहले फैक्टर निकालते हैं 2 से।
तो आप बोलेंगे सर 2 8 जा 16, कैरी 1, फिर बगल में 6 है तो फिर 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से ले जाइए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। अब बोलेंगे सर 3 से ले जा सकते हैं, हम कहें हाँ ले जाओ, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अभी भी 3 से कट रहा है, क्यों? 7 4 11 1 12, 12 जो होता है 3 के टेबल में आता है, इसलिए फिर 3 से ले जाओ, 3 चौके 12, 3 9 27 और 7 7 जा कितना होता है दोस्तों? 49। तो आप देखिए 2 का भी पेयर बना, 3 का भी पेयर बना, 7 का भी पेयर बन गया। तो सिंस आप यहाँ पे लिखेंगे 1764 बराबर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब सबको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर 2 कर दीजिए। 2 3 जा 6 और 6 7 जा कितना होता है दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर 42। ठीक है, तो ये 42 का स्क्वायर आया। तो स्क्वायर में आप लिख पाएँ? अगर लिख पाएँ तो आप लिख दीजिए हेंस द गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। और आपसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इज इतना, तो भाई नंबर बता सकते हैं 42 है। तो गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 42 और ये एक लाइन में आंसर हो गया दोस्तों। बस आपको यही करना है। तो आपको पहले सो दैट करना था कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लिख लिए परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कि 42 का स्क्वायर है। अब पूछा वो नंबर बताइए जिसका परफेक्ट स्क्वायर कितना आता है? 1764। तो 42 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको 1764 निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको शो करना है कि जो नंबर है 6292 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब किसी एक नंबर का पेयर नहीं बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 6292 लिखेंगे और इसका फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड कीजिए। तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और फिर 2 6 जा 12, फिर 2 से ले जाइए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। क्या ये 3 से कटता है? तो सबको जोड़ो, 5 1 6, 6 में 7 जोड़े तो 13, 13 में 3 जोड़े तो 16। तो ये सर नहीं कट रहा है ना 3 से, तो 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। अब ये नंबर किससे कटेगा? तो आप कहेंगे सर 7 से कटेगा क्या? तो आप देखेंगे सर ये 7 से भी नहीं कटेगा। फाइनली ये देखो ये नंबर 11 से कटेगा। तो 1573 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और 11 3 जा 33। तो आपने क्या देखा दोस्तों? 11 से ये कटा 1 4 3 बार में, फिर से ये देखिए 11 से कटेगा। ठीक है, फिर से 11 से डिवाइड करो, 11 1 जा 11, 11 3 जा। तो आपने क्या देखा सर? 2 का तो स्क्वायर बना, 11 का भी स्क्वायर बना, लेकिन 13 का पेयर नहीं बन पाया। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 6292 बराबर सर 2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 इंटू 13। हैंस आप कह देंगे हैंस द गिवन नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये गिवन नंबर सर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 13 का भी अगर पेयर बन जाता, 13 का भी पावर 2 लिख पाते तो हम कह देते हैं कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। By what list number should 3675 be multiplied to get a perfect square, नंबर? पहला क्वेश्चन का एक पार्ट ये बोला, ऑल्सो फाइंड द
the number whose square is the new number, whose square is the new number, whose square is the new number। दो क्वेश्चन था दोस्तों इसमें। तो कहा गया बाई व्हाट लिस्ट, लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटी से छोटी संख्या वो कौन सी हो जो इस नंबर में मल्टीप्लाइड करने के बाद ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब आप इस नंबर का फैक्टर निकालेंगे तो कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा होगा, जिसका पावर 2 में आप नहीं लिख पा रहे होंगे। तो उसी नंबर को अगर हम दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक नंबर एक हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो आइए 3 6 7 5, इसको सर 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से आइए 5 1 जा 5, कैरी 2, 5 4 जा 20, कैरी 3, 5 7 जा 35, फिर 7 के टेबल से कट रहा है दोस्तों, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, फिर 7 के टेबल से कटा 3 बार में। तो देखिए 5 का भी पेयर बना, 7 का पेयर बना, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे दोस्तों, सिंस 3 6 7 5 है ना, 3 6 7 5, 3 6 7 5 को आप लिख सकते हैं सर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू 3। अब आप देखिए कि 3 का सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, तो आप क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर number, the given number must be multiplied by 3। ठीक है, तो आपसे ये बोला कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें इस नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो छोटी से छोटी संख्या जो एक जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना उसी नंबर से गुना कर देंगे। तो आप ही सोचिए ना कि अगर यहाँ एक और 3 रहता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर, वो लिस्ट नंबर जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है वो कौन सा है, 3। जिसका पेयर नहीं बन पाया उसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे। पहला पार्ट तो ख़त्म हो गया। दूसरा पार्ट बोलता है कि ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज़ द न्यू नंबर। तो आपको वो नंबर बताना है ना, जिसका स्क्वायर करेंगे तो जो नया नंबर आएगा उसका एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो आप गुना कर दीजिए। तो न्यू नंबर बराबर देयरफॉर न्यू नंबर, ये बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब यहाँ 3 अनपेयर्ड था, अब इसका भी स्क्वायर कर दो। तो अब भाई सबका पावर सेम है ना, तो गुना कर देंगे और कॉमन पावर 2 कर देंगे। 5 7 जा 35, और 35 को अगर 3 से गुना करोगे तो 5 3 15, 1 3 3 9 1 10, 105। ठीक है ना, तो आपने देखा कि न्यू नंबर जो होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 105। ठीक है, तो आप यहाँ से फाइंड को हटा दीजिए और यहाँ से लिख दीजिए हेंस द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, बराबर क्या लिख दोगे, 105। और ये इस सवाल का सेकंड पार्ट का आंसर था। फर्स्ट पार्ट में वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें मल्टीप्लाई करने पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो वो नंबर थर्ड था। उसके बाद जो भी नंबर मल्टीप्लाई किए है ना 3 से, तो जो नंबर आया है ना वही आपका सर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो कि वह क्या है, 105। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आप देख लो खाते बनाने में चाहिए।
शुड 66300 be divided. आइए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड। इस पहले क्या था, मल्टीप्लाइड। अब कह रहा है कि इस नंबर को कितना से डिवाइड कर दे, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे डिवाइड करने पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और जो नया नंबर आया, ठीक है ना, डिवाइड करने पे उसका परफेक्ट स्क्वायर बताइए कि वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले आप इसका फैक्टर निकालेंगे 6300 का। क्या निकालेंगे, 6300 का फैक्टर निकालिए। तो आप बोलेंगे सर 3 के टेबल से कट रहा है ना, तो काट दो। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 0, फिर 3 7 जा, फिर 5 से कर ले जाओ, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, फिर 5 से ले जाओ, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, फिर 7 से ले जाओ, है ना, तो 7 4 जा 28, फिर 4 से ले, है ना, तो 2 × 2। तो आपने क्या देखा सर, 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, किसका पेयर नहीं बना, 7 का। तो आप पहले यहाँ पे लिखेंगे सर 6300 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, लेकिन 7 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 एक ही बार आया। तो अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो वो नंबर कौन सा होगा, तो किससे डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तब तो 7 7 कट जाएगा और देखिए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो आपको काटना नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने बताया। तो अब आपको क्या लिखना है, यही ऑर्डर लिखना है। In order to make it a perfect square number, the given number must be divided by कितना से, 7 से। तो छोटी से छोटी संख्या जिससे आपको डिवाइड करना है वो क्या हो गया, आंसर आपका फर्स्ट पार्ट का 7 हो गया। अब जब आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो न्यू नंबर बराबर, है ना, न्यू है तरीके, न्यू नंबर, देयरफॉर न्यू नंबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 तो ख़त्म ही हो गया। सबका पावर सेम है, मल्टीप्लाई करो, कॉमन पावर 2 करो, 6 6 5 जा 30, 30 का स्क्वायर। तो जो नया नंबर है उसका स्क्वायर क्या होगा, 30 होगा। तो आप फिर से वो कर दीजिए, है ना, फाइंड हटा के लिख दीजिएगा, हेंस द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज 30, हेंस द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 30। और उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे को अब यह सब सवाल, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को जितने भी क्लास 8 के बच्चे हैं वो एक्सरसाइज 3A अब कंप्लीट करेंगे अपने अपने बुक से, ठीक है ना, जो कि है आपका कौन सा, RS अग्रवाल। तो जो भी बच्चे क्लास 8 में RS अग्रवाल चल रहा है वो अब आराम से जो है एक्सरसाइज 3A कंप्लीट करें और बना कर देखें। बनाने के दरमियान अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोग को सारी बातें समझ में आ गया होगा। अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब आप लोग आराम से, एक बार वीडियोस को नहीं समझ में आता है 2 बार देखें, 3 बार देखें। वीडियो है दोस्तों, बार बार रिवाइंड कर देखें, आप सीख जाएंगे। और एक्सरसाइज 3A बनाइए, ठीक है ना। बनाने के दरमियान अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछिए, मैं उसको सॉल्व करवाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में।